शांत 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 शांत, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन को पहले साइड में रख दो। तुम अगर इस वीडियो को देखने के लिए आए हो तो एक स्मार्ट काम कर लो, वीडियो को देखो और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। केल्विन लाइव ऐप में जाना, मैजिक बॉक्स के अंदर सब्जेक्ट के, इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर जा करके देखना, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी इसी चैप्टर की, वहां से डाउनलोड कर लेना, ताकि इस वीडियो को दोबारा से उतना ही टाइम ना लगे जितना टाइम है इस वीडियो का। टाइमिंग देख रहे हो ना, है ना काफी, तो उतना टाइम ना लगे, वो बचाने के लिए कह रहा हूं कि पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना ताकि बार बार रिवाइज कर सको। सीबीएसई का प्रैक्टिस पेपर देखा था, तो जिन्होंने प्रैक्टिस बार बार नहीं की होगी उन्हें कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा और उन्हीं से कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को कहता हूं पीडीएफ को डाउनलोड करो, और यही बताने आया था। चलो अब वीडियो शुरू करते हैं। तो क्लास कैसे हैं आप लोग, स्वागत है आपका आपके अपने वीडियो सॉल्यूशंस में, और मैं हूं विनीत आपके सामने हाजिर हूं लेकर मनी एंड क्रेडिट के वीडियो सॉल्यूशंस। जी हाँ दोस्तों, जैसा आज जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं आपके बेसिकली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, एमसीक्यू की। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, एक एक एमसीक्यू से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे और उसको क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। देखिए करेंसी जो होती है किसी भी देश की, वो वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज होती है, ये हमें पता है, गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, और गवर्नमेंट के ऑथराइजेशन के बाद और गवर्नमेंट देती है वहाँ के सेंट्रल बैंक को ये अधिकार कि भैया आप करेंसी प्रिंट कीजिए। इन केस ऑफ इंडिया, इंडिया के केस के अंदर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने सेंट्रल जो हमारा मेन केंद्रीकृत बैंक है जिसको हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको ये अधिकार दे रखा है कि भैया आप हमारे करेंसी प्रिंट करेंगे। क्लियर। अब करेंसी ऐसी मतलब इस तरीके से क्यों रन करेगी, क्योंकि सरकार ने ये कहा है कि जो भी करेंसी हम इशू करेंगे वो आपको यूज करनी पड़ेगी, एक्सचेंज करना पड़ेगा उसके लिए। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। आंसर यहीं पे आ गया, बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया है। क्योंकि ये लोग इसको पसंद करते हैं नहीं भैया, इसको पसंद करने से क्या होगा, इसको पसंद करने से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज द यूज ऑफ करेंसी हैज इट्स ओरिजिन इन इट्स एशियन टाइम, एशियन टाइम से बनी हुई है नहीं। ठीक है, बिकॉज द करेंसी इज ऑथराइज बाय द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक ने ऑथराइज करके नहीं। ठीक है, उस देश की कंट्री की जो गवर्नमेंट है, उस देश की जो गवर्नमेंट है उसने उसको ऑथराइज कर रखा है मेरे बच्चे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है बच्चा, हु इशूज द करेंसी नोट्स इन इंडिया। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है जो करेंसी नोट्स को इशू करता है। सिर्फ और सिर्फ कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कुछ स्पेशल केसेस के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री भी करती है, बट बेसिकली जो करती है वो कौन है, सिर्फ रिजर्व बैंक करती है हमें। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स इशू करेंसी नोट्स ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे कौन नोट प्रिंट करता है, स्टेट बैंक नहीं, सेंट्रल नहीं, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, इट्स आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है प्रिंट। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन से ही बताते आ रहा हूँ कि भाई साहब जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ऑथराइज, उसने दे रखा है अपना अधिकार कि भैया आरबीआई को कि आप हमारी जगह से प्रिंट कीजिए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा, व्हाट डू द बैंक्स डू विद डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द कस्टमर। इसके लिए कॉन्सेप्ट समझ लो, इससे एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। देखिए बैंक जो होता है, बैंक में एक व्यक्ति आता है पैसा जमा कर रहा है, जो डिपॉजिट कराता है। ठीक है, एक आता है बोरो करने, एक आता है बोरो करने कि भैया हमें उधार चाहिए। अब क्या करता है, जो डिपॉजिट करने आता है बैंक उसे देता है इंटरेस्ट रेट, और जो बोरो करने आता है उससे लेता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट दे रहा है 5%, इससे जो लेगा इंटरेस्ट रेट वो होगा 7%, तो 2% किसकी होगी, बैंक की कमाई हो गई। यानी बैंक में जितना पैसा डिपॉजिट होता है वो मैक्सिमम जो बोरिंग पे लगा देता है, दूसरों को लोन देने पे लगा देता है, ताकि आपकी इकोनॉमी चलती रहे, रन करती रहे, और आपके जो काम है वो रुके नहीं। आप कहेंगे तो सर ऐसा खत्म नहीं हो जाएगा, नहीं, बैंक जो है 15% कैश होल्ड करता है अपने पास, बाकी सारा वो बोरो के मतलब बोरोइंग में दे देता है या फिर आरबीआई की तरफ पहुंचा देता है। क्लियर। तो चलिए, बैंक यूज दिस डिपॉजिट चैरिटेबल एक्टिविटीज, वही चैरिटेबल मतलब दान देगा, हाँ तुम्हारे पैसे दान क्यों देगा। बैंक यूज मेजर पोर्शन ऑफ डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, लोन्स देता है, बिल्कुल सही बात है। बैंक यूज डिपॉजिट टू गिव बोनस, बोनस देगा नहीं, ये जो मेन कमाई है यही है जो है उसके पास। बैंक यूज डिपॉजिट नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इट्स ओनली बी, इट्स ओनली बी। क्लियर। चलिए समझ में आ रहा है, अच्छे से आ रहा है ना समझ में। लेकिन तूने वो काम नहीं किया ना जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कि भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। बार बार अगर इसी काम में लगे रहेंगे कि पूरी पूरी वीडियो देखेंगे तो टाइम कैसे बचेगा। बोर्ड तो ये आ चुके हैं ना, बोर्ड तो आ गए, तो टाइम नहीं बचेगा। तो भाई पीडीएफ को डाउनलोड कर ले, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक जो होगा वही ऐप का लिंक है, ऐप में जा, मैजिक बॉक्स के अंदर, वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी।
और इस चैप्टर का वन शॉट भी वहीं पर मिल जाएगा और उसकी पीडीएफ भी वहीं मिल जाएगी, तो टेंशन नहीं लेनी है अब, ठीक है ना। आपको पिछले 10 साल के क्वेश्चन चाहिए हो या वन शॉट चाहिए हो या माइंड मैप चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, सब कुछ केल्विन लाइव ऐप के अंदर है और उनकी पीडीएफ भी है। तो अब शुरू करो, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ बैंक। मेन सोर्स कौन सी है इनकम, बैंक की इनकम, ठीक है, ये सबसे बड़ी बात है। बैंक चार्ज करता है दैट द डिपॉजिटर पेज फॉर कीपिंग देयर मनी सेफ इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम बैंक। जो पैसा आप जमा कराते हो, नहीं, अभी आपको कॉन्सेप्ट समझाया है मैंने कि भाई साहब बैंक दो तरीके से काम करता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कि भाई बैंक के पास एक डिपॉजिट होता है, एक बोरोवर होता है। डिपॉजिटर को परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है, ठीक है, बोरोवर से इंटरेस्ट रेट लिया जाता है और ये 5% बैंक दे रहा है इंटरेस्ट, 7% ले रहा है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 2% जो मेन इनकम है। तो आगे द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज फॉर द बोरोवर्स एंड पेड टू द डिपॉजिटर, यही है मेन इनकम। तो बी है इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ह्यूज अमाउंट्स मनी इन्वेस्टिंग डिपॉजिटर, नहीं, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं करता, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी टू द बैंक्स, नहीं भाई, जबकि आरबीआई देता है बाकी सबको। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट है एन एग्रीमेंट इन विच द लैंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न ऑफ द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। एक ऐसा एग्रीमेंट है जिसके बेस पे वादा किया जाता है कि भाई हम आपको अभी पैसा ये सर्विस दे रहे हैं, आप हमें वापस वो दे देना। मैं आप मुझे यार पैसा देता हूँ, थोड़े दिनों बाद दे दूंगा। आप इसको क्या कहते हो, उधार, क्या कहते हो, उधार यानी क्रेडिट, क्या कहते हो, क्रेडिट। डेब्ट नहीं होता, डिपॉजिट नहीं होता, कोलेटरल नहीं होता, क्रेडिट, लोन, साख। कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जो सुपरवाइज करती है फॉर्मल सोर्स को। आरबीआई इज द ओनली अथॉरिटी जो ये देखती है कि सारी फंक्शनिंग स्मूथ चल रही है या नहीं चल रही, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम ये नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री बाकी सारी चीजें देखती है। हर एक हेड ऑफिस नहीं है बच्चा, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज नहीं है, क्योंकि जितने भी बैंक्स है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज है, इनके ऊपर किसकी नजर होती है, रिजर्व बैंक की। ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी कौन बताता है, रिजर्व बैंक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है मनी लेंडर जो है यूजुअली डिमांड करता है सिक्योरिटी बोरोवर से कि भैया हमें कुछ तो चाहिए, मैं आपको पैसा दे रहा हूँ, आपको पैसा क्यों दूं, कोई तो रीजन होगा। आपको हाँ सर कोई तो रीजन होगा, आप हमें पैसा दोगे। तो आप आए मेरे पास, कह रहे हो सर 10,000 रुपये दे दो, मैंने ठीक है 10,000 रुपये दे दूंगा, लेकिन कुछ तो सामान गिरवी रखो ना, इसके बेसिस पे दे दूँ। मान लो तुम 10,000 रुपये लेके भाग गए, तो मैं उस सामान को बेच कर पैसा कमा लूंगा, उसको हम कहते हैं क्या, कोलेट्रल, जिसको हम हिंदी में एक चीज़ और कहते हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं गिरवी रखने वाली वस्तु। जो गिरवी रखते हो, गिरवी रखते हैं ना वस्तु, जो गिरवी रखने वाली वस्तु होती है उसको कहते हैं कोलेट्रल। क्या होता है बच्चा, कोलेट्रल, ठीक है। डिपॉजिट नहीं होता, क्रेडिट नहीं होता, गारंटी नहीं होता, इट्स कोलेट्रल। अब इस कोलेट्रल के अंदर गाय, भैंस, बकरी, भेड़ बकरी से लेकर जमीन जायदाद, आपका डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट से लेकर बहुत सारी चीजें जमा हो जाती। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शंस विल बी द चीपेस्ट सोर्स ऑफ क्रेडिट इन रूरल एरियाज। कौन सा एक ऑप्शन है जो चीपेस्ट सोर्स है क्रेडिट का रूरल एरियाज में। बैंक, मनी लेंडर, एसएचजी, फाइनेंस कंपनी। देखो दो तरीके के हमारे पास लोन के मतलब मेन पॉइंट होते हैं कि जिससे हम लोन ले सकते हैं। एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्स कौन से होते हैं, फॉर्मल सोर्स के अंदर होता है आपके बैंक्स, ठीक है, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, ये सब। इनफॉर्मल में होते हैं दोस्त, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, ठीक है, बिजनेस पार्टनर्स, ये सब होते हैं। अब गांव के अंदर क्या होता है, गांव के अंदर आपने देखा होगा भाई फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट तो बहुत कम होता है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बढ़ाने के लिए ये क्या करते हैं, एसएचजी की इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बनाते हैं, जिसके अंदर 15 से 20 लोग होते हैं जो इनकम को जोड़ते हैं। क्लियर। तो भैया सीधी बात है, आंसर आपको मिल गया, एसएचजी है इसका आंसर, ठीक है। फाइनेंस कंपनी नहीं है, मनी लेंडर नहीं है, बैंक नहीं है, तो एसएचजी है, ठीक है। एसएचजी सस्ते दामों पर लोन उपलब्ध कराता है इन्हें। चलिए अब वीडियो को देखते देखते तेरे मन में पक्का आया होगा कि सिर्फ यही चैप्टर, मुझे तो बाकी सारे चैप्टर भी चाहिए। सुनो, चाहे मैथ हो, मैथ के सारे चैप्टर्स हो उनके एमसीक्यूज, चाहे फिजिक्स के सारे एमसीक्यूज, चाहे बात हो केमिस्ट्री के सारे एमसीक्यूज की, या बात हो बच्चों सारे एमसीक्यूज बायोलॉजी की, या बात हो बच्चों एसएसटी, इन सभी के वीडियो सब हम लोगों ने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया आप लोगों के लिए। प्रैक्टिस पेपर के हालात देखे थे ना, डरना नहीं है, लेकिन उनसे लड़ना है। उनसे पीडीएफ और वीडियो दोनों के दोनों चीजें केल्विन लाइव ऐप के अंदर मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर पहला ही लिंक है। तो अब इंतजार नहीं करना है, बाकी चैप्टर्स भी देखने हैं तो अभी के अभी जाकर के देख सकते हो। तो चलो बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं और केल्विन आपके साथ है। नेक्स्ट इन विच कंट्री ग्रामीण बैंक मीटिंग जो होती है वो 6 मिलियन से ज्यादा पहुंच गई है।
ये जो ग्रामीण बैंक का जो सिस्टम है ये मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था, और कहाँ से, बांग्लादेश से स्टार्ट किया था। बांग्लादेश का परफेक्ट आंसर है। क्लियर, इसमें मतलब कोई सीक्वेंसिंग तो है ही नहीं भाई। चलिए, अ टिपिकल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैज यूजुअली, मैंने अभी आपको बताया जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं उसके अंदर 15 से 20 मेंबर्स होते हैं। कितने मेंबर होते हैं बेटा? 15 से 20 मेंबर होते हैं जो अपनी इनकम का एक पार्ट, ठीक है, इनकम का एक पार्ट सेव करते हैं, सेविंग्स कहलाती है वो, ठीक है। और वो पार्ट जब सेव करते हैं तो वो लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, और लोन कैसे देते हैं? चीप इंटरेस्ट रेट पे। किस पे? चीप इंटरेस्ट रेट पे। चीप यानी सस्ते इंटरेस्ट रेट पे। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल सोर्स। अभी आपको बताया था मैंने, दो तरीके के सोर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल के अंदर आते हैं आपके सारे बैंक्स, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सेक्टर्स। क्लियर? इनफॉर्मल के अंदर आते हैं फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, ठीक है, कलीग्स, बिजनेस पार्टनर्स, ये सब। तो इनफॉर्मल सोर्स के अंदर आप समझ ही सकते हैं, ठीक है। इसमें पूछा है कि कौन सा इनफॉर्मल सेक्टर का सोर्स नहीं है। देखो, मनी लेंडर होता है जिसको हम कहते हैं भैया साहूकार, वो पैसा देता है। रिलेटिव्स, फ्रेंड्स बिल्कुल देते हैं। ट्रेडर्स देते हैं। कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, कॉर्पोरेटिव कमर्शियल बैंक, ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं, यानी इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है जो आरबीआई मॉनिटर करता है बैंक्स एक्चुअली मेंटेनिंग, क्या मेंटेन करते हैं आरबीआई? क्या चेक करता है कि बैंकों के पास क्या होना चाहिए? बैंकों के पास कैश बुक होनी चाहिए, बैंकों के पास कैश बैलेंस होना चाहिए, बिल्कुल कैश बैलेंस होना चाहिए। मिनिमम कैश बैलेंस कहते हैं इसे, कि वो मिनिमम कैश बैलेंस को मेंटेन करेंगे, इसके बिना वो काम नहीं कर सकते। कैश रजिस्टर, ना 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 गोरिये, कैश बैलेंस है जिसको वो रजिस्टर करते हैं, मतलब ये देखते हैं कि भाई कैश बैलेंस सही चल रहा है या नहीं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी कौन सी है जो आप चल रही है, आधुनिक तरीके से चल रही? गोल्ड पुराने टाइम पर चलता था, कॉपर पुराना टाइम था, सिल्वर पुराना था, पेपर नोट्स न्यू है, ठीक है। ये समझ लो। पेपर नोट्स के बाद क्या आएगा? फिर पेपर नोट से आगे क्या आता है आपका? प्लास्टिक मनी आती है बच्चा। प्लास्टिक मनी के बाद क्या आता है आपकी जो नेट है, जो आप कह सकते हो भीम यूपीआई है, ये आता है आपका, ठीक है। इसके बाद आपकी क्रिप्टो करेंसी चल रही है। क्लियर? नेक्स्ट, एट प्रेजेंट विच फॉर्म ऑफ मनी इज इंक्रीजिंगली यूज अपार्ट फ्रॉम पेपर मनी। पेपर मनी के अलावा और क्या यूज कर रहे हैं हम? कॉमोडिटी मनी यूज कर रहे हैं? नहीं, पूरे मतलब कॉमोडिटी का मतलब होता है पूरे जो समाज है वो एक ही मनी, मतलब एक मनी के तौर पे यूज कर रहा नहीं। मेटलिक मनी यूज कर रहे हैं? नो, ऑल ऑफ द नहीं, हम कर रहे हैं प्लास्टिक मनी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी। मॉडर्न फॉर्म कौन सी नहीं है? तो मॉडर्न फॉर्म जो आज आधुनिक समय में यूज हो रहे हैं। डिमांड डिपॉजिट, यस, डीडी, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट्स यूज किए जाते हैं। पेपर करेंसी बिल्कुल करे जाते हैं। कॉइन्स करे जाते हैं, लेकिन प्रीशियस मेटल जो है वो पुराने जमाने में है, यानी जो ओल्ड मेथड था, ओल्ड ट्रेडिशन के अंदर आप जानते हैं, ठीक है, सिल्वर, पर्ल्स, हीरे, चांदी, जवाहरात, मोती, इनसे ट्रेड किया जाता था। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंट फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी। वो कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म है जिसके अंदर लोग पैसा होल्ड करते हैं, मतलब जमा करते हैं। देखो, लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में। कहां पर? बैंक में। प्रीशियस मेटल के तौर पे बहुत कम पैसा, मतलब सोना चांदी जो है खरीदते हैं लोग, लेकिन हर कोई इसके अंदर इन्वेस्ट या फिर उसके अंदर होल्ड नहीं करता, क्योंकि कैश चाहिए होता है, और आधी रात को कैश कहाँ से लेके आओगे। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। म्यूचुअल फंड्स बहुत कम, बहुत रेयर चांसेस के अंदर लोग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। आप जानते हो शेयर मार्केट ये सब। हाँ, बैंक डिपॉजिट इसलिए करते हैं क्योंकि भैया आप कभी भी जाइए बैंक में, ठीक है, बैंक में जाइए, एटीएम से आप पैसा इजीली निकाल सकते हैं। तो सब हर कोई चाहता है कि जब हमें जरूरत पड़े तब हम पैसा निकाल सकें, तो इसलिए बैंक डिपॉजिट करते हैं। क्लियर? अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि यार इस चैप्टर का वन शॉट मिल जाता, या माइंड मैप मिल जाता, या असर्शन रीजन भी मिल जाते, तो ठीक है। हम लोगों ने बच्चों, आप सभी लोगों के लिए, जरा आप यहां पर देखिएगा, सारे सब्जेक्ट चाहे मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, हिंदी, बायोलॉजी, सभी के अलग अलग रिकॉर्ड कर रखे हैं सारी की सारी चीजें। आप चाहें तो जाइए वहां पर, मैजिक बॉक्स के अंदर जाइएगा, वहां पर आपको वन शॉट की बात करें तो देखो वन शॉट मिल जाएंगे। अगर आप बात करते हैं बच्चों माइंड मैप की, तो बच्चों माइंड मैप मिल जाएगा। अगर आप लोग बात करते हैं बच्चों असर्शन रीजन की, तो असर्शन रीजन मिल जाएंगे। अगर आप लोग बात करते हो बच्चों केस बेस्ड स्टडी की, तो केस बेस्ड स्टडी भी मिल जाएंगे। तो बचा क्या है? डरना नहीं है। और ये सारे सब्जेक्ट्स का पढ़ा हुआ है, तो उठो, सारे सब्जेक्ट्स बोले तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एसएसटी। अब डरना नहीं है, आगे बढ़ना है। कैल्विन आपके साथ है, कैल्विन एक भरोसा है। चलिए
पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बच्चों। केल्विन लाइव ऐप को अभी के अभी डाउनलोड कर लो ताकि सबकी वीडियो और पीडीएफ आपके हाथ में हो। सोच कर चलो चलो पढ़ते हैं।